नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, हर एक भाई बहन गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे साथियों, पर्यावरण ईवीएस की बात कर रहे हैं। आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक पार्ट, प्रत्येक क्लास आपके, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। चलिए दोस्तों, बात करेंगे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन की, और साथ ही साथ वन लाइनर प्रश्न की बात करेंगे, जो काफ़ी बार एग्जाम पर प्रश्न पूछे जाते हैं और हम क्या है एग्जाम टाइम पर भूल जाते हैं। तो फिर से रिवीजन का भी हमारे पास टाइम रहेगा, तो एंड पर हम सारे प्रश्नों को वन लाइनर के माध्यम से रिवीजन भी कर लेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, एग्ज़ाम के पहले देखा जाए। पहला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र फीडबैक करेंगे यहाँ पे। क्वाशियोरकर नामक रोग किस कमी के होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या आयोडीन की कमी से होता है? तो क्वाशियोरकर नामक रोग किसकी कमी से होता है? अगर आपका जवाब आयोडीन है, ये विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, सभी कमेंट करें। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपने पता होगा, घेंघा रोग जो होता है गले में होता है, वह आयोडीन की कमी से होता है। तो क्वाशियोरकर नामक जो होता है वह प्रोटीन की कमी से होता है। अधिकतर बच्चों में यह देखा जाता है, क्योंकि इस रोग के कारण संतुलित शरीर का विकसित नहीं हो पाता है, और ज़्यादातर बच्चों में आप लोग देखते होंगे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। वही आपका क्वाशियोरकर है। दूसरा प्रश्न है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कॉर्बिक, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन या थायमीन की बात करेंगे। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। गवर्नमेंट जॉब पाना है, टीचर्स बनना है, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है, प्रत्येक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। चावल को पॉलिश करने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? सभी प्यारे मित्र जानते हैं, विटामिन B1, हम थायमीन की बात कर रहे हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर या हम फ्रिज जिसे बोलते हैं, अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं। क्यों किया जा सकते हैं? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, या कम तापमान पर भोजन का नमी जो है तत्व घट जाता है। ये काफ़ी बार आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है, टीटी एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन क्या है? आई होप आप लोग कमेंट भी कर चुके होंगे कि कम तापमान पर जो होते हैं रोगाणु क्या होते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? अधिक समय तक ठीक से बने रहते हैं, क्योंकि इसका कारण सभी लोग जानते हैं कि तापमान पर चावल को ख़राब करने वाले जो रोगाणु क्या होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो कम तापमान पर जो है रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। हीनता जन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। देखिए, विटामिन ऐसे पदार्थ है जो पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ऑप्शन आप लोग सी ऑप्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पर समझिएगा विटामिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हीनता जन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, विटामिन रासायनिक रूप में कार्बनिक एक यौगिक है, और विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो अच्छे स्वास्थ्य और हीनता जन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होती है। और विटामिन दो प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन B और C होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ADE की, एडक जिसे हम बोलते हैं फार्मूले पे, एडक किसे कहते हैं? वसा में घुलनशील। और विटामिन B और C को जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी, सभी प्यारे प्यारे मित्र के प्यारे प्यारे सिस्टर्स, यहाँ पे ब्रदर्स, सभी कमेंट करें जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट जॉब पाना। जायसवाल सर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। पांचवा प्रश्न बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न आ चुका है। सिलेक्शन वाला प्रश्न है, BBIP कैटेगरी का प्रश्न है साथियों। भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। हम पर एक जिम जाने का ज़्यादा एक, ठीक है, टैग चल रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? जिम जाने की। तो इस उद्देश्य के लिए ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो भरपूर में क्या होना चाहिए। तो जिम में अगर आप लोग जाते होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि भरपूर मात्रा में
भारोत्तोलक हो या जिम में तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन शेक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो प्रोटीन मुख्यतः क्या होता है, शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। छठवां प्रश्न है, इनमें से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है? दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस। देखिए सोयाबीन के ऑप्शन पर प्रोटीन की जब भी बात करें तो सोयाबीन, चना, मक्का की बात कर रहे हैं। सोयाबीन सर्वोपरि आता है, सबसे अधिक 43 से 44% प्रोटीन में सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन शारीरिक वृद्धि तथा शारीरिक मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। आई होप ये इस प्रश्न की हम फर्स्ट की ही बात कर चुके हैं। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत कौन सा है? दूध, मांस, सोयाबीन, अंडा। हमने अभी बताया ना कि 43 से 44% तक प्रोटीन किस में पाया जाता है? आपके सोयाबीन में। तो प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट जो है स्रोत हमारा क्या हो जाएगा? सोयाबीन हो जाएगा। और ठंडी के समय में है सोयाबीन का ज़्यादातर आप लोग यूज कर सकते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी या क्वाशियोरकर। तो सभी जानते समझते हैं, ठीक है, कि विटामिन की कमी से कौन सा होता है? आपका क्वाशियोरकर। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसे हम रात में कम दिखाई देना। तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या क्या है जिनको रात में कम दिखाई देता हो? मछली के यकृत का तेल, गाजर हो गया, पपीता हो गया, आम, टमाटर, ये सारे क्या हैं? विटामिन ए के प्रमुख स्रोत कहलाते हैं। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? तो सभी जानते होंगे, काफ़ी बार हम प्रश्न पूछा जा चुका है, रिपीटेड प्रश्न है। हम बात करेंगे विटामिन के की बात करेंगे। विटामिन के जो होता है इससे घाव में रक्त का बहना जो है नहीं हो सकता। विटामिन के की कमी अगर आप में है तो रक्त का बहना नहीं रुक सकता है। और इसका मुख्य कार्य ही होता है क्या है? रक्त का थक्का जमाना। और इससे रिलेटेड प्रश्न भी आता है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन है? तो सभी लोग जानते हैं विटामिन के जो है रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। अगला प्रश्न जान लेते हैं, समझ लेते हैं, फीडबैक कर लेते हैं। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? आप ही भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, जब आपकी नियुक्त होगी तो आप स्वयं सोचिए, एक अध्यापक के रूप में अपने बच्चों को आलू, चावल और ब्रेड और शक्कर के उदाहरण का सहारा लेकर आप लोग पढ़ाते हैं तो आप क्या पढ़ाना चाहते होंगे? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण। तो मानिए किसी चीज़ का उदाहरण बता रहे होंगे कि ये आपके उदाहरण हैं। देखिए आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर ये सारे किसके उदाहरण हैं? कार्बोहाइड्रेट के। यानी कि एक अध्यापक के तौर पर आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता रहे होंगे और उनको एग्जाम्पल दे रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत है आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर है। ठीक है, यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। शर्करा का मुख्य स्रोत गन्ना, चुकंदर हो गया। स्टार्च का मुख्य स्रोत आलू, चावल, गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये स्टार्च के हैं। और अशर्करा मतलब नॉन शुगर के उदाहरण क्या है? स्टार्च और सेल्यूलोज। एक होता है द्रौच शर्करा, ग्रेप शुगर के नाम से जाना जाता है, ग्लूकोज, C6H12O6। शहद में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि शहद में पाया जाता है तो फ्रक्टोज पाया जाता है। इनवर्ट शर्करा किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सम अणु मिश्रण को इनवर्ट शर्करा कहते हैं, इनवर्ट शुगर कहते हैं। इनवर्ट शर्करा प्राप्त किया जाता है किससे? सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। अपचयी शुगर किसे कहते हैं? मल्टोज और लैक्टोज को अपचयी शुगर कहते हैं। और आपके अनपचयी शुगर किसे कहते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात कर रहे हैं तो सुक्रोज C6H12O6 को कहते हैं। किसको कहते हैं? C6H12O6। कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु। टेबल शर्करा, टेबल शर्करा के नाम से क्या जानता है? सुक्रोज, चीनी। और आपका ग्लूकोज किसके रूप में? यकृत में संचित रहता है तो सभी लोग जानते हैं ग्लाइकोजन के रूप में हो रहता है। कृत्रिम चीनी, आर्टिफिशियल आपका जो स्वीटेंसर किसे कहा जाता है?
तो सभी लोग जानते हैं सैकरीन को कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। कृत्रिम चीनी किसको कहा जाता है? सैकरीन को। और पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड कौन सा है? तो सेल्यूलोज है, आपको ये भी ध्यान देना है। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? विटामिन के, ये प्रश्न ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रश्न बदलेगा लेकिन उत्तर आपका सेम ही रहेगा। अगला प्रश्न है, अमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, उसे किस तकनीक को अपनाना चाहिए? ये ज़्यादातर आपके सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो आपके एग्जाम पर भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या रिपीटेड होने के ज़्यादा हैं। तो अमन को उसके पड़ोसी के 4 किलो आंवला उपहार में दिया, वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, मतलब वह किस तकनीक को बनाएगा? तो आपके और हमारे घर में जब मुरब्बा बनाया जाता होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा किस तकनीक से बनाया जाता है। संरक्षण, परिरक्षण, अपघटन, पाश्चुरीकरण। तो सभी लोग जानते हैं किसके कारण? परिरक्षण की बात करेंगे। किसकी तकनीक के द्वारा? परिरक्षण तकनीक की बात करेंगे। देखिए, भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखने की विधि को ही परिरक्षण कहते हैं। और भोज्य पदार्थों खराब होने से, वेस्ट होने से बचाने के लिए उसका परिरक्षण आवश्यक होता है। और ये सारी चीज़ें सभी लोग पता है। तेल नमक के प्रयोग से अचार को संरक्षित किया जाता है। तो अमन को आंवले या मुरब्बा बनाने का परीक्षण तकनीक को जो है अपनाने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाई बहन, गृहिणी सभी कमेंट करेंगे। सभी प्यारे मित्रों का, सभी मेरे शिक्षक बंधुओं का जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, इनमें से कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक में नहीं है? पनीर, दाल, मांस, से तीनों देखिए प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है अधिक में, लेकिन शुद्ध घी में नाम मात्र का नहीं रहता। यह कह सकते हैं शुद्ध घी में प्रोटीन रहता ही नहीं है, शून्य मात्रा इसकी होती है, ठीक है। और दाल में 20 से 35%, मांस में 8 से 20% और पनीर या चीज़ में लगभग 9% के आसपास होती है। देखिए, हमारे देश के नीचे गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। जी कि जब भी टेपियोका और नारियल की बात करते, खाने की बात करते हैं, तो कौन सा यहाँ पे आएगा नाम? असम, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश। तो सभी लोग जानते हैं जब भी टेपियोका नारियल की बात करते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? केरल की बात कर रहे हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंबाकू की आदत जो है दोस्तों किससे होती है? तो तंबाकू की आदत कोकीन, कैफीन, निकोटीन या हिस्टामिन से होती है। तो तंबाकू में देखिए दोस्तों एक ऐसा पदार्थ या कह सकते हैं निकोटीन नामक एक ऐसा पदार्थ होता है जो उसके आदी बना देता है। यानी तंबाकू को नियमित सेवन से उसमें उपस्थित निकोटीन के कारण तंबाकू खाने की आदत पड़ जाती है। आपके हमारे घर में दादा ये जो भी देखते होंगे सयाने लोग तंबाकू के शौकीन हो चुके हैं, तंबाकू खाने के शिकार हो चुके हैं, ठीक है। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सभी कमेंट कीजिएगा। पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न जो है रोग को रोकना, या पोलियो को संपूर्ण उन्मूलन करना, या उपरोक्त सभी। देखिए, पल्स पोलियो जो कार्यक्रम होता है उसका उद्देश्य मात्र ही है कि पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1995-96 से शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन था। 24 फरवरी 2012 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। पल्स पोलियो कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर उस समय कौन? अमरेस्टर महानायक अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया था। कब बात कर रहे हैं? 24 फरवरी 2012 की बात कर रहे हैं। कौन सा अलग समूह से संबंधित है? स्कर्वी, रिकेट्स, रेबीज, रतौंधी। अपने आप में बताइए, अलग समूह की बात कर रहे हैं। देखिए, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से और रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से। यानी ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। लेकिन जो रेबीज रोग है ये किससे होता है? यह कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है आपका अलग समूह कहला जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं जो एक रिवीजन के तौर पर भी हो जाएगा, जो एग्जाम पर अक्सर पूछे जाते हैं। प्रोटीन का मुख्य स्रोत सोयाबीन, दाल, मछली, मटर, अंडा, सेम, पनीर हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वाशियोरकर नामक रोग है। जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई की एडक है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है।
विटामिन बी की कमी से होने वाला जो रोग बेरी है, यानी विटामिन बी से बेरी। मानव आहार में पालिश किए गए चावल के उपयोग से कौन सा जो है रोग होता है, तो बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, सभी को पता है, किलोसिस होता है, जो ओंठ और मुंह के कोण का फटना होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी जो है या रोग स्कर्वी रोग है। किस रोग को नाविक रोग कहते हैं, स्कर्वी रोग को, ये भी ध्यान दीजिएगा, स्कर्वी रोग को भी नाविक रोग कहा जाता है। सूखा रोधी विटामिन कौन सा है, सभी लोग जानते हैं, आपका विटामिन डी है। बंधता रोगी विटामिन या बांझपन की बात करेंगे, सभी लोग जानते हैं विटामिन ई की बात कर रहे हैं। विटामिन डी होता है प्रचुर मात्रा में कॉड लीवर ऑयल में पाया जाता है, और प्रकृति द्वारा विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। प्रतिरक्त स्त्रावी विटामिन के ही है, और इसके मुख्य स्रोत पालक, पत्ता गोभी, गाजर है। और विटामिन ए का जो है अधिक मात्रा में सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। हार्मोनल विटामिन क्या कहलाता है, विटामिन डी को ही हार्मोनल विटामिन कहा जाता है। समुद्री शैवाल या समुद्री खरपतवार का महत्वपूर्ण स्रोत आपका आयोडीन है। चावल को पालिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन B1 थायमीन नष्ट हो जाता है। प्रोटोजोओं द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग मलेरिया, पायरिया, कालाजार, पेचिस, निद्रा रोग है। ये किसके कारण होते हैं, प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी, तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी। ये थे महत्वपूर्ण आज के टॉपिक, महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रश्न में आपका फीडबैक क्या है, सभी प्यारे मित्र नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करके बताएंगे, और आपका स्कोर क्या है ये भी आपको बताना है टॉप 20 प्रश्नों में से। मैं आपके साथ जयसवाल सर, मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सभी का।